बहुत से दर्शकों ने इस धारावाहिक की बहुत प्रशंसा की है। मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। किंतु कुछ भावुक दर्शकों की यह शिकायत है कि मैं राजाओं के नाम इज्जत से नहीं लेता। इस संबंध में मैं पहले भी स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं कि इतिहास लेखन परंपरा में बड़े से बड़े राजा के लिए तृतीय पुरुष संबोधन किया जाता है। इज्जत केवल श्री और जी लगाने से नहीं होती, अपितु राजाओं के द्वारा किए गए महान कार्यों के उल्लेख से स्वतः हो जाती है। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हुमायूं ने सिंध से निराश होकर मारवाड़ नरेश मालदेव के पास जाने का निश्चय किया, किंतु जब उसे ज्ञात हुआ कि मालदेव तथा शेर खां के बीच कोई संधि हुई है, तो हुमायूं ने जोधपुर जाने की बजाय उल्टे पैर अमरकोट की तरफ भागने का निर्णय लिया। इस बीच वह थार के विकट रेगिस्तान में फंस गया, जिसके कारण उसके बहुत से लोग पानी की कमी के कारण मारे गए। 22 अगस्त 1542 को हुमायूं अत्यंत दयनीय दशा में अमरकोट पहुंचा। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि हुमायूं अपने 7 साथियों के साथ अमरकोट पहुंच गया, किंतु यह बात सही नहीं है। इस समय भी हुमायूं के पास कई 100 सिपाही अवश्य ही रहे होंगे, क्योंकि आगे के वर्णनों में उनके उल्लेख एवं नाम मिलते हैं। अमरकोट के राणा वीर साल ने हुमायूं का स्वागत किया और उसे हर प्रकार से सहायता देने का वचन दिया। फरिश्ता ने लिखा है कि ऐसी विपत्तियों को, जो कभी सुनी भी नहीं गई, झेलता हुआ बादशाह अंत में उमरकोट पहुंचा। उस समय हुमायूं के पास केवल थोड़े से सहायक बचे थे। अमरकोट के राणा को दुर्भाग्यग्रस्त बादशाह पर दया आई और उसने उसकी विपत्तियों को कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमरकोट थार रेगिस्तान के भीतर से सिंध जाने वाले रास्ते पर सूखी पहाड़ियों में बसा हुआ है। इस स्थान को हिंदू अमरकोट तथा मुसलमान उमरकोट कहते हैं। यह स्थान सिंध के रेगिस्तान में स्थित है। अमरकोट का सोढ़ा राजा मारवाड़ के राजा का सामंत होता था, किंतु जब अंग्रेजों ने सिंध पर विजय प्राप्त की तो अमरकोट अंग्रेजों के अधीन हो गया, और जब भारत को आज़ादी मिली तो अंग्रेजों ने अमरकोट का राज्य पाकिस्तान को दे दिया। तब से यह क्षेत्र पाकिस्तान के थार पारकर जिले में स्थित है। इस प्रकार बाबर के चारों बेटे अपने पिता के राज्य से दूर हो गए। जिस राज्य को जीतने में बाबर और हुमायूं ने अत्यधिक पसीना बहाया था, वह राज्य हुमायूं के हाथों से फिसल गया। बाबर के चारों बेटों में यदि एकता होती और वे थोड़ी सी हिम्मत से काम लेकर सैनिकों की भर्ती करते, तो वे शेर खां के सामने कड़ी चुनौती खड़ी कर सकते थे। किंतु न तो बाबर के बेटों में एकता थी और न उनके पास सैनिकों की भर्ती करने लायक कोष बचा था। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि बाबर ने दिल्ली एवं आगरा से प्राप्त बहुत सारा धन समरकंद, बुखारा एवं फरगना में अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों को उपहारों के रूप में भिजवा दिया था, जिससे राजकोष में अधिक धन नहीं बचा था। हुमायूं भी परिस्थितिवश राजकोष में धन की वृद्धि नहीं कर सका था, इसलिए अब उसके पास धन की कमी हो गई थी। हुमायूं को चांपानेर से जो धन मिला था, वह धन उसने आमोद प्रमोद में लुटा दिया। संकट की इस घड़ी में हुमायूं को शेर खां से लड़ने के लिए सेना के रसद एवं आयुध की आवश्यकता थी, किंतु उसे कहीं से धन मिलने की संभावना नहीं थी। अतः न तो सेना की भर्ती की जा सकती थी, न रसद जुटाई जा सकती थी और न आयुध खरीदे जा सकते थे। इतिहास की पुस्तकों में इस समय बाबर के 2 तोपचियों उस्ताद अली कुली खां
तथा मुस्तफ़ा रूमी का उल्लेख नहीं मिलता है। मुस्तफ़ा रूमी खां का अंतिम उल्लेख चुनार दुर्ग के घेरे में मिलता है। अतः कहा नहीं जा सकता उस्ताद अली कुली तथा मुस्तफ़ा रूमी इस समय जीवित भी थे या नहीं। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि अमरकोट के राणा वीर साल के पिता को ठट्टा के शासक मिर्जा शाह हुसैन ने मार डाला था। इसलिए अमरकोट का राणा मिर्जा शाह हुसैन से बदला लेना चाहता था। एक दिन हुमायूं अमरकोट की सेना के 5000 सैनिकों को लेकर ठट्टा पर आक्रमण करने गया ताकि ठट्टा के विश्वासघाती शासक मिर्जा शाह हुसैन को दंडित किया जा सके। जब हुमायूं अमरकोट और ठट्टा के बीच स्थित एक तालाब पर रुका हुआ था, वहीं पर तर्दी बेग ने हुमायूं को सूचना दी कि हमीदा बानू ने एक पुत्र को जन्म दिया है। हुमायूं को पुत्र प्राप्ति की बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उस समय हुमायूं के पास अपने साथियों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए हुमायूं ने एक कस्तूरी को तोड़कर अपने मित्रों में बांट दिया और अल्लाह से प्रार्थना की कि कस्तूरी की सुगंध की तरह उसके पुत्र का यश भी चारों दिशाओं में फैल जाए। हुमायूं ने अपने इस पुत्र का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि हुमायूं ने किसी व्यक्ति के कुछ गहने छीनकर अपने खजांची को रखने के लिए दे रखे थे। इस अवसर पर हुमायूं ने अपने खजांची को बुलाया और उससे कहा कि ये गहने उसी व्यक्ति को लौटा दिए जाएं। जब सिंध के हिंदू राजाओं ने सुना कि अमरकोट का राणा बादशाह हुमायूं को लेकर ठट्टा के मिर्जा को मारने के लिए आया है, तो आसपास के सोढ़ा, सूदमह और समीचा सरदार अपनी अपनी सेनाएं लेकर हुमायूं की सहायता के लिए आ गए। इससे हुमायूं के पास 10,000 की सेना इकट्ठी हो गई। जब हुमायूं इस सेना के साथ जून नामक स्थान पर पहुंचा तो जून का अमीर जून छोड़कर भाग गया। वह ठट्टा के मिर्जा शाह हुसैन का अधीनस्थ अमीर था। यहां से ठट्टा 6 दिन की दूरी पर ही रह गया था। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि हुमायूं 6 महीने तक जून में रहा। उसने अपने हरम को भी अमरकोट से जून में बुलवा लिया। गुलबदन बेगम ने यह भी लिखा है कि उस समय अकबर 6 महीने का हो चुका था। एक रात को राणा वीर साल तथा हुमायूं के सेनापति तर्दी बेग में कहा सुनी हो गई। तर्दी बेग ने राणा वीर साल का जमकर अपमान किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि तर्दी बेग झगड़ालू तथा अनुशासनहीन व्यक्ति था और हुमायूं को जोधपुर राज्य से निकलते समय हमीदा बानू के लिए घोड़ा देने के लिए भी मना कर चुका था, किंतु बादशाह हुमायूं तर्दी बेग से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। अमरकोट के राणा ने हुमायूं पर बड़े एहसान किए थे और जब भारत की धरती पर हुमायूं को कोई पैर टिकाने की भी जगह नहीं देता था, तब राणा वीर साल ने हुमायूं को न केवल शरण दी थी अपितु बड़े प्रेम से उसके हरम को अपने महलों में रख रहा था। इसलिए स्वाभाविक ही था कि राणा वीर साल यह अपेक्षा करता कि हुमायूं अपने मंत्री तर्दी बेग को दंडित करे, किंतु हुमायूं तर्दी बेग से कुछ भी नहीं कह सका। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि हुमायूं ने तर्दी बेग से एक बहुत बड़ी रकम उधार ले रखी थी ताकि हुमायूं अपने सैनिकों एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन चुका सके। जब हुमायूं ने तर्दी बेग से कुछ नहीं कहा तो राणा वीर साल हुमायूं से नाराज होकर रात में ही अपने सैनिकों सहित अमरकोट के लिए रवाना हो गया। सोढ़ा, सूदमह और समीचा सरदार भी अपनी अपनी सेनाएं लेकर चले गए। जून में केवल हुमायूं ही अपने हरम तथा अपने सैनिकों सहित रह गया। हिंदू राजाओं के जाते ही हुमायूं के दुर्दिनों का नया अध्याय आरंभ हो गया।
वस्तुतः अब तक हुमायूं को हिंदू ही बचाते आए थे, वरना मुस्लिम बादशाह, सुल्तान और अमीर हुमायूं को कभी का मार देते। अगली कड़ी में देखिए, हिंदू राजाओं के नाराज होने से हुमायूं को भारत से भागना पड़ा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।